Good morning, students. It's me, Ankita Gaur, your computer teacher from Lyall Public School. In last class, we start a new chapter, chapter number 1, Know Your Computer. Okay, and we read the computer system is divided into two component, combination of two component, hardware and software. ओके सो भी हमने स्टार्ट कर रखा है हार्डवेयर, जिसमें नंबर 1 टॉपिक इज इनपुट डिवाइसेस. जो हार्डवेयर है आपका कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 parts. Number 1 is input devices. All input devices are done in last class. Okay, so next topic is processing device. So let's start. The CPU means central processing unit is the processing device. It is fixed inside the CPU box. Okay, जो CPU होता है वो आपका एक processing device है जो fixed होता है किसमें, एक CPU box में. It process and store the data and instructions given by us. उसमें क्या होता है, आपका जो प्रोसेसिंग करता है वो स्टोर करके रखता है डेटा को, और जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको भी उसके ऊपर वो प्रोसेसिंग करता है. It controls all input devices and output devices. ये सारा कंट्रोल करता है जितने भी आपके इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं. तो प्रोसेसिंग डिवाइसेस मींस it is the processing device. It is fixed inside the CPU box. It controls all input and output devices. Okay, now third topic is output devices. The parts of a computer that give the information means result after processing are called output devices. जो आपके कंप्यूटर के जो पार्ट्स, ऐसे पार्ट्स जिसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन गिव हो रही, मींस मिल रही है, रिजल्ट मिल रहा है वो प्रोसेसिंग होने के बाद. तो वो आपका प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिजल्ट मिल रहा है, जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसको हम जिसके थ्रू मिल रही है, जिन कंप्यूटर के पार्ट्स के थ्रू मिल रही है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, आउटपुट डिवाइसेस. Some of the output devices are number 1 is monitor, printer, speaker, headphone, plotter. ये सब क्या है, इसमें output devices के parts हैं. So let's start. Number 1 is monitor. A monitor display the output, text, pictures और videos. जो आपका monitor होता है उसके अंदर आप डिस्प्ले मतलब क्या देखते हैं, या तो आप टेक्स्ट की फॉर्म में, जैसे अभी आप जो मतलब ये वीडियो देख रहे हैं वो वीडियोस आप देख रहे हैं, ठीक है. इसके अंदर आप लोग पिक्चर्स भी देख सकते हैं, आप टेक्स्ट में मतलब कुछ आपका जो लिखा हुआ है टेक्स्ट वो भी आप इसके अंदर इजीली देख सकते हैं. द आउटपुट वी गेट ऑन द मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी. जो मॉनिटर के ऊपर आपको कोई आउटपुट दिखाई देता है, ओके तो वहां से जो आपको गेट हो रहा है वो आपका क्या कहलाता है, सॉफ्ट कॉपी. इट इज द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस. ये सबसे मेन आपका जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला आउटपुट डिवाइस है. इट इज ऑल्सो नोन एज वीडियो. इसको हम लोग VDU भी कहते हैं. इस द फुल फॉर्म ऑफ वीडियो इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट. There are two types of monitors. हमारे monitors two types के हैं. Number 1 is CRT and number 2 is LCD. The full form of CRT is cathode ray tubes and LCD liquid crystal display. CRT monitors are bigger in size, whereas LCD monitors are flat and thus take less space. जो CRT monitors होते थे बेटा वो बहुत मतलब साइज उनका बिग होता था, कंपेयर करेंगे अपने LCD मॉनिटर से. LCD मॉनिटर्स की जो स्क्रीन होती थी वो एकदम फ्लैट होती है और वो स्पेस भी कम लेती है कंपेयर टू CRT मॉनिटर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज प्रिंटर. A printer gives the output text and pictures on a paper. जो मॉनिटर था वो जो आउटपुट डिस्प्ले होता था किसमें, उसके अंदर ही मॉनिटर के ऊपर ही टेक्स्ट में, पिक्चर्स में और वीडियोस में. बट जो प्रिंटर होता है उसके अंदर जो आपको आउटपुट किसके थ्रू मिलता है, हमें पेपर के अंदर मिलता है. पेपर पे आपको पिक्चर्स और टेक्स्ट मिलेंगे, ठीक है. और जो पेपर पे ऊपर आपको जो आउटपुट मिल रहा है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंटेड कॉपी कहते हैं. और क्या है वो, हार्ड कॉपी कहलाती है. ओके,
The three main types of printer are, number one is dot matrix printer, number two is inkjet printer, and number three is laser printer. So number one is dot matrix printer. Print only in black. जो आपका मतलब printing आएगी पेपर पे वो सिर्फ और सिर्फ black ink में आएगी. Okay, make a lot of noise while printing. जैसे आप इसके ऊपर printing start करेंगे तो उसमें क्या है, आपको बहुत ज्यादा noise सुनाई देगी, मतलब बहुत ज्यादा उसमें disturbance रहता है. Okay, can print only a few pages in a minute. आपका जो प्रिंटिंग होती है उसके अंदर एक मिनट में बहुत मतलब few pages ही, कम ही पेज इसके अंदर प्रिंट होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज इंकजेट प्रिंटर, प्रिंट इन कलर आल्सो. डॉट मैट्रिक्स में सिर्फ ब्लैक इंक के अंदर आपका आउटपुट आता था, प्रिंटिंग आती थी, बट इंकजेट में आपका कलर्स के अंदर भी प्रिंटिंग आती है. ओके, मेक वेरी लेस नॉइज वाइल प्रिंटिंग. इसकी जब प्रिंटिंग मतलब आउटपुट आता है इसके अंदर प्रिंटिंग के थ्रू, तो उसमें आपके नॉइज बहुत कम होती है. कैन प्रिंट मैनी पेजेस इन अ मिनट. इसके अंदर बहुत सारे पेजेस एक मिनट में आ सकते हैं. लेजर प्रिंटर, प्रिंट इन कलर आल्सो. ये भी कलर के अंदर अपना यूज करते हैं अपने. मेक वेरी लेस नॉइज वाइल प्रिंटिंग. इसके अंदर भी आपका बहुत कम नॉइज होती है. कैन प्रिंट अप टू 100 पेजेस इन अ मिनट. ये एक मिनट में 100 से मतलब पेजेस इजीली प्रिंट कर सकता है. बेस्ट इन क्वालिटी. इसकी जो क्वालिटी भी होती है वो बहुत ज्यादा बेस्ट होती है कंपेयर टू इंकजेट एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज speakers and headphones. Speakers and headphones are used to listen to music and songs as output from the computer. स्पीकर और हेडफोन का किसके लिए यूज होता है? आपको कोई म्यूजिक सुनना है, ठीक है, सॉन्ग सुनना है, वो आउटपुट कहाँ से आ रहा है? आपके कंप्यूटर से. स्पीकर्स गिव आउट लाउड साउंड. स्पीकर्स जो लगे हुए होते हैं उसके अंदर आपका जो साउंड होता है वो बहुत ज्यादा लाउड होता है, यानी बहुत तेज आवाज आती है. while headphones are used by an individual without letting others to get disturbed with the sound. अगर आप चाहते हैं कि जो आप सुन रहे हैं म्यूजिक या फिर कोई मूवी देख रहे हैं वो कोई और नहीं सुन पाए, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? हेडफोन्स का. हेडफोन्स जब अपने यूज करते हैं तो आपकी जो वीडियोस की जो आपकी वॉइस है उससे जो अदर पर्सन है वो डिस्टर्ब नहीं होता, बट स्पीकर्स की जो वॉइस होती है वो बहुत लाउड होती है जो सबको सुनाई देती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्लॉटर. अ प्लॉटर आल्सो गिव्स द आउटपुट ऑन ए पेपर. इसमें भी क्या है, आपका आउटपुट किसमें आता है? पेपर के ऊपर ही आता है. दीज आर जनरली यूज्ड टू जनरेट हाई क्वालिटी लार्ज प्रिंट आउट. जो आपको मतलब हाई क्वालिटी मींस बहुत बड़े बड़े प्रिंट आउट्स चाहिए. फॉर एग्जांपल जो आपके कंस्ट्रक्शन के मैप होते हैं, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है, या फिर आप देखते हैं बड़े बड़े जो पोस्टर्स होते हैं, अगर उसका आपको प्रिंट आउट चाहिए पेज पे, तो हम उसके लिए किसका यूज करते हैं? प्लॉटर का. और जो नॉर्मली आपके प्रिंट आउट चाहिए पेजेस, जैसे आपको कोई अपने जैसे हमने कोई नोट्स दिए हैं, आप उसको एज अ मतलब प्रिंटिंग के फॉर्म में चाहते हैं जो एज आपकी नोटबुक बन जाए, तो उसके लिए हम लोग नॉर्मल प्रिंटर का यूज करते हैं. बट अगर आपको पोस्टर्स बड़े बड़े, कोई मैप्स, अगर आपको उसके अंदर ड्राइंग वगैरह ऐसी चाहिए जो इंजीनियरिंग की ड्राइंग्स होती है बड़े बड़ी, तो उसको अगर आप पेपर पे प्रिंट आउट चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग प्लॉटर का यूज करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज think and answer. Rewrite the names of these output devices correctly. Number one is printer, number two is headphone, number third is plotter. Okay. Now next device is storage device. The parts of a computer we use to store work are called storage devices. जो आपके कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, फिर आप उसका अगर कोई वर्क स्टोर करना चाहते हैं, आपने जो वर्क कंप्यूटर पे किया है उसको आप कहीं पे स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती हैं? स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं. हार्ड डिस्क, and few examples of storage devices is hard disk, CD, compact disk, DVD, digital versatile disk, flash drive, memory card, Blu-ray disc are the example of storage devices. सो स्टूडेंट्स, ऑल आपके जितने भी आपके हार्डवेयर पार्ट्स थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं. हार्डवेयर पार्ट कैन बी कैटेगराइज्ड इन 4 parts. Number one is input devices, number two is output device, number three is processing, and last one is storage
device. Okay, computer system is a combination of two components. Number one is hardware, जिसको हम complete कर चुके हैं. Number two is software. Software is divided into two parts. Number one is application software and number two is system software. So let's start. Software. While drawing pictures in Paint program, we use a computer mouse to draw and see your pictures on the screen. The mouse and monitor are hardware parts while the Paint program is the computer software. देखिए, इसको अगर मैं एकदम इजी वे में अगर आपको समझाऊं, आप कंप्यूटर पे या फिर आप लोग कोई गेम कंप्यूटर पे आपने कोई गेम को खेल रहे हैं, ठीक है, प्ले कर रहे हैं, तो आपने एज अ मॉनिटर की स्क्रीन पे आप उस गेम को देख रहे हैं, सी कर रहे हैं, तो वो आपका मॉनिटर तो क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस. माउस और कीबोर्ड का अगर उस गेम में यूज कर रहे हैं तो वो क्या है, आपके इनपुट डिवाइस. बट जो आपने गेम उसके अंदर इंस्टॉल किया है तो वो चीज आपकी क्या है, सॉफ्टवेयर. ओके, अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ मैनी हार्डवेयर पार्ट्स. आपने अभी तक सारे हार्डवेयर पार्ट्स अपने ने रीड किए हैं. ओके, दीज हार्डवेयर नीड्स इंस्ट्रक्शंस टू वर्क. ठीक है, आपके जो हार्डवेयर के जितने भी होते हैं उनको अगर आपको वर्क करना है तो उसको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है. A set of instructions given to a computer to make it work is called software. जो आपके हार्डवेयर पार्ट से जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस मिलती है वर्क करने के लिए, वो क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं. ओके, why is software needed? Without software computer cannot work. अगर आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो वो वर्क नहीं करेगा. ओके, बिना सॉफ्टवेयर के हमारा कंप्यूटर जस्ट लाइक अ कंटेनर. इट अनेबल्स द यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर. जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो इंटरेक्ट करने के लिए होते हैं कंप्यूटर और ह्यूमन बींग्स के बीच में. इट्स हार्डवेयर और परफॉर्म टास्क. Similarly, any software can be used only when it is stored inside a storage devices, that is hardware. Hence, is required for the proper working hardware attached to computer. We install and store many software inside our computer so that we can use them any time. जब आप उसको इंस्टॉल कर लेते हो कंप्यूटर में तो आपके वो स्टोरेज डिवाइस में जाके स्टोर हो जाते हैं. फिर उसके बाद हम उसको कैसे भी कभी भी यूज कर सकते हैं. ओके, जो आपके सॉफ्टवेयर है उसको टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है. नंबर वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मींस इट वर्क्स स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क, मींस जिसका वर्क जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी है जैसे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो उसके लिए हमने सॉफ्टवेयर दिया कैलकुलेटर. ओके, तो उस कैलकुलेटर में सिर्फ आप कैलकुलेशन से कर सकते हो, उस कैलकुलेटर में हम लोग गेम्स प्ले नहीं कर सकते. तो जो परफॉर्म कोई स्पेसिफिक टास्क कर रहा है वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है. दिस सॉफ्टवेयर डज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क. फॉर एग्जांपल, पेंट प्रोग्राम फॉर ड्राइंग, calculator program for doing sums, word program for typing, etc. Add to knowledge, an application software is also called an program. जो application software होते हैं उसको हम program भी कहते हैं. We can install and program on our computer according to our requirement. हम लोग हमारे कंप्यूटर के अंदर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे जैसे हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसको इंस्टॉल उसमें करते हैं. ओके, अ सॉफ्टवेयर इज मेड अप ऑफ वन और मोर कंप्यूटर प्रोग्राम्स. जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर प्रोग्राम से बनते हैं. ओके, नाउ लास्ट टॉपिक इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द ओवरऑल वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर. आपके कंप्यूटर की जो ओवरऑल वर्किंग है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसका एग्जांपल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का. विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन नॉट इवन स्टार्ट द कंप्यूटर. अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हम
कंप्यूटर को स्टार्ट भी नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सॉफ्टवेयर के बारे में कि अगर आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका जो कंप्यूटर वो जस्ट लाइक अ कंटेनर होगा। ओके, तो ऐसा ही है कि अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाल रखा है तो आप उसको स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, कंप्यूटर को, कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, तो वो एक तरीके से कंटेनर ही होगा। When we purchase our computer, the operating system software is already installed in। जैसे ही हम कंप्यूटर को परचेज करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी उसके अंदर इंस्टॉल्ड होता है। विंडोज इज द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो विंडोज है वो आपके कंप्यूटर का सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। Okay, student, so we have complete our chapter number 1, know your computer. In next meeting we do some exercises of this chapter. Okay, students, so take care, bye bye. I hope you all understood this topic. Okay, if any question please contact to me. Okay, bye bye.